के लिए जी अब सीधे लद्दाख चलते हैं जी, क्योंकि लद्दाख की सूरत हाल भी बड़ी अबतर हो रही है। क्योंकि लद्दाख में बादल फटने से जो तबाही मची है, कल भी हमने इस प्रोग्राम में आपको दिखाया था और उसके बाद भी लगातार हमने ग्राउंड जीरो से आपको विजुअल्स दिखाए थे कि किस तरीके से वहां पर नुकसान हुआ है। लद्दाख में बादल फटने के बाद बहाली के काम में रफ्तार लाई गई है। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है और इस बादल फटने और मिट्टी के तोदे गिराने से काफी नुकसान जो है वो हुआ है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर ताजरों को एक बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है और लद्दाख में बादल फटने से कई कश्मीरी ताजरों की दुकानें जो है वो वहां पर मुतासिर होने की इतलात भी आ रही है। लगातार SDRF की टीमें, मकामी पुलिस और लोग जो थे वो वहां पर, हमने देखा कि कल पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, मिट्टी को हटाने की कोशिश की जा रही, सफाई का अमल जारी था। ताहम इस बीच मौसम का मिजाज भी एक बार फिर बदला हुआ था नजर आ रहा था और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बलाई इलाकों के अंदर, लद्दाख के बलाई इलाकों के अंदर मतला आलूद रह सकता है, बारिशों का सिलसिला हो सकता है। लेकिन जो तबाही मची है, तस्वीरें खुद बता रही है कि ये पहला मौका नहीं है जब लेह बाजार के अंदर इस तरीके की सूरत हाल हुई है। इससे पहले भी एक बार इस तरीके का माहौल बना था, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा नुकसान की इतलात जो है वो आ रही है। ताजरों को बड़े पैमाने पर नुकसान इस आफत से इस वक्त देखने को मिल रहा है। सीधे लद्दाख चलेंगे, मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन, ये दो पार्ट रहते हैं, कहां तक मुकम्मल हुआ है? और ये जो इतलात आ रही है कि ताजरों को, दुकानदारों को सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट जो है वो दुकानदार है, और किस तरीके का निजाम और माहौल अभी है वहां पर? जी गौर साहब, आपको बता दें जिस तरह से कल शाम को लद्दाख के लेह के अंदर रात को हेवी रेनफॉल क्लाउड बर्स्ट होने के बाद से मड स्लाइड और लैंड स्लाइड हमें देखने को मिला और इसके बाद लेह के मेन टाउन चोकंग विहारा का जो चोकंग विहारा एरिया है और जो अपर लेह की कुछ पार्ट्स हैं, कंपरी हैं, वहां पे खासा जो डैमेज, खासकर अगर हम रोड की बात करें, पब्लिक प्रॉपर्टीज की बात करें, गाड़ियों की बात करें, डैमेज हुआ है। और अच्छी बात यह रही कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी की रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब इसके बाद फौरन जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इंडियन आर्मी, लद्दाख स्काउट का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला, लद्दाख पुलिस की UTDRF का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला और साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स हैं मुख्तलिफ सोशियो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, उनकी तरफ से बहुत बड़ा रोल देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो लोकल्स हैं, लोकल्स की जानिब से भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर शिरकत करके जो है मड स्लाइड्स को, मेन जो रिलीजियस साइट्स हैं और जहां जहां पब्लिक प्रॉपर्टीज डैमेज किया गया है, वहां से इन सारी चीजों को साफ करने की कोशिश लगातार किया गया है। और कल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के जो चेयरमैन है एडवोकेट टशी गेल्सन के साथ साथ जितने भी लेह के मेन जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके स्टॉक जो डैमेज का असेसमेंट लिया है और असेसमेंट लेने के बाद ये आश्वासन दिया है कि आने वाले वक्त में जिस तरह की भी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देने की जरूरत हो वो जो है उनको दिया जाएगा। दूसरी जानिब एमिटी लद्दाख की जानिब से लगातार एडवाइजरीज और जो जारी किए जा रहे हैं कि क्योंकि हर साल इसी मौसम में, इसी महीने में बारिश होती है और बारिश होने के बाद क्योंकि पहले ज्यादा गर्मी और गर्मी होने की वजह से जो यहाँ पे जमीन है, सॉइल है, वो बहुत फ्रेजाइल हो जाता है और उसके बाद उसके ऊपर बारिश पड़ने की वजह से, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो प्लांटेशन है पहाड़ों के अंदर, वो बहुत नील है, बिल्कुल ही नहीं है, बंजर जमीन है, तो मड स्लाइड और लैंड स्लाइड का खतरा रहता है। तो इसी के चलते उन्होंने लगातार लोगों से अपील की है कि जब भी बारिश आए उस वक्त ट्रैवल करने से मना करें और एडवाइजरीज के हिसाब से ही जो है ट्रैवल करें। और लोगों से ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह की पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर हम आज की मौसम की बात करें, आज फिर से क्लाउडी है और एमिटी लद्दाख की जानिब से ये कहा गया है कि लद्दाख के लेह में क्लाउडी रहेगा और ज़ांस्कार में क्लियर रहेगा, न्योमा में लाइट रेन हो सकता है, नुब्रा में क्लाउडी है और इसी तरह से आज रात को लाइट टू मॉडरेट रेन और थंडर स्टॉर्म स्कैटर्ड जो प्लेसेस हैं
वहां पे हो सकता है और रेन की चांसेस 60 से 70% बताया गया है। जी बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात लद्दाख की हो रही थी, रेस्क्यू चल रहा है, बड़े पैमाने पर ताजरों को नुकसान है, ताम एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इस एडवाइजरी के मुताबिक हम सब ने काम करना होगा लद्दाख और लेह के लोगों को इससे बाखबर होना हो।